मोहतरम हजरात, आप हजरात को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आज का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जनाब मोहम्मद सगीर साहब के यहाँ शादी खाना आबादी के मौके पर ये खूबसूरत सा प्रोग्राम सजाया गया है, रचाया गया है, बसाया गया है। हजरत मोहतरम, यकीन जानिए मेरे दोस्तों, आपके इस गांव में, आपके इस दयार में, आपके इस मोहल्ले में, आपके इस कस्बे में दूर दराज से चलकर उलमाए किराम चीदा चीदा मुंतखबुल इंतखाब हजरत उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो हजरात नमाज से फारिग हो गए हो या किसी और जरूरियात में मशगूल हो, अपने घरों के अंदर तशरीफ रखते हो या किसी और जरूरियात में मशगूल हो या यूं ही सड़कों पर टहल फिर कर रहे हो, मेरी आवाज अगर आपके कानों के पर्दे समा तक पहुंच रही हो तो जितना जल्द हो सके उतना ही जल्द महफिल पाक में आने की जहमत गवारा करें। ऑपरेटर साहब, बोलने के बाद लाइट जो है डिम होता है और ऐसा लगता है कि आवाज भी बैठने लगती है। देख लीजिए, वोल्टेज का अगर कोई इशू है तो उसको आप सही कर लीजिए और बॉक्स का आवाज बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए और आवाज खोल दीजिए बॉक्स का आवाज। हजरत मोहतरम, आपके दरमियान बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि आपके गांव के अंदर क़ारिए कुरान, मुक़र्रिर ज़ीशान, खतीब बाकमाल, नौजवानों के दिलों की धड़कन जनाब हजरत मौलाना तारिक अनवर उस्मानी अल क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया वो तशरीफ ला चुके हैं। उनकी आमद हो चुकी है। अनकरीब ही स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे। उनके अलावा शायर इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम जनाब हाफिज वक़ारी तौहीद अनवर साहब तौहीद, वो भी आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। उनके अलावा बुलबुले बागे मदीना तोतिए चमनिस्तान जनाब क़ारी अशफाक करीमी साहब रजगट्टा, वो भी तशरीफ रखते हैं और आज का ये खूबसूरत से प्रोग्राम का जो आगाज फरमाएंगे, जिनके तिलावत कुरान से आज के इस महफिल का जो आगाज होगा, जनाब हाफिज वक़ारी मुमताज साहब सिमियाही, वो भी तशरीफ रखते हैं। जनाब हाफिज वक़ारी बशीर साहब चकनी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं और करीब ही बहुत ही जल्द आपके स्टेज पर हमारे और आपके गांव के इमाम खतीब जनाब हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब अल क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी तशरीफ लाएंगे। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्द हो सके उतना ही जल्द महफिल पाक में आने की जहमत गवारा करें, चूँकि बहुत ही जल्द प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज होने जा रहा है। चूँकि बहुत देर तक या पूरी रात का प्रोग्राम ये नहीं है और आप हजरात को खाना पीना भी खाना है, खाने पीने का भी नज़्म है, इसलिए आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, भाई ये गांव आपका है, ये मोहल्ला आपका है, ये कस्बा आपका है, ये बस्ती आपकी है। आपके यहाँ जो बाहर से आए हुए उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, उनको आप अपना मेहमान समझे और उनका इस्तकबाल कीजिए और उनसे पहले आप लब्बैक कहते हुए इस पंडाल के अंदर तशरीफ लाए। आपके बैठने के लिए यहाँ इंतजाम किया गया है, कुर्सियाँ खाली पड़ी है और हमारे दरमियान सिर्फ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं। इधर उधर जो हजरात मुंतशिर हैं, उनसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, इल्तमास के साथ दरखास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्द हो सके आप हजरात पंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात आगे तशरीफ ले आए। परवेज आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तमन्ने आगे
आगे आ जाओ, इधर सामने कुर्सी खाली है, इसको आप हजरात दूर कर लीजिए। जो इधर उधर सड़कों पर टहल फिर कर रहे हैं, हमारे घर के जो सदस्य लोग हैं, जो गार्जियन हजरात हैं, उनसे गुजारिश है कि उन हजरात को आप पंडाल के अंदर बैठाए, उनको लेकर के आने की कोशिश करें। आप हजरात जो ये सामने की कुर्सियां खाली है, उसको आप हजरात दूर कर लीजिए। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी बॉक्स के अंदर और आवाज को डाल दीजिए। आवाज ठीक है, बॉक्स के अंदर थोड़ी सी आवाज को और अगर गुंजाइश हो तो आप डाल दीजिए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हेलो हेलो, ठीक है, बहुत अच्छा, और थोड़ी सी आवाज इसमें डाल दीजिए। आइए दोस्तों, खुदा के नाम से इस महफिल का आगाज करते हैं। खुदा के नाम से इस महफिल का आगाज करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पे नाज करते हैं। खुदा के नाम से इस महफिल का आगाज करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पे नाज करते हैं। उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है। उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है। उसी की मेहरबानी से जहां का काम होता है। हजरत मोहतरम खुदाए कारसाज का किस जबान से शुक्रिया अदा करो जो उन्होंने आज मिल्लत इस्लामिया के अकाबिरीन, इस्लामी उलूम व फनून के माहिरीन, तहजीब व तमद्दुन, कौम व मिल्लत के दर्दमंद असहाब फिक्र के माबैन जो उन्होंने आज अपनी इल्मी सफर का रुबात सुनाने का मौका नसीब फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ हजरात, किसी भी जलसे या दीनी महफिल के लिए ये कहा जाता है कि किसी भी दीनी महफिल की कामयाबी की दारो मदार अवामुन नास पर हुआ करती है। अवामुन नास अगर चाहे तो इस जलसे को बुलंदियों से हमकिनार कर दो, अगर अवामुन नास चाहे तो मेरे दोस्तों ये नाकाम भी कर दो। तो हमें इसके लिए आपकी जरूरत है, आपकी मदद व ताउन की जरूरत है, आपकी इमदाद व अयानत की जरूरत है, आपकी मतानत व संजीदगी की जरूरत है। लिहाजा अज़अव्वल ता आखिर हमारा आप साथ दो ताकि दीनी बातें और नादिर मालूमात इंशाअल्लाह आपको हाथ लगेंगी। अल्लाह तबारक व तआला की जात इस कदर अजीम शान है कि उसकी शान आज़मा का क्या पूछना। वो तो शहनशाहों के शहनशाह है, वो तो सुल्तानुल सलातीन है। शमशो कमर, जिन्नो बशर, शजरो हजर, होरो मलक, अर्जो फलक सब उसकी मुहताज है। उसकी तख्लीकात बेशुमार है, लेकिन अशरफुल मखलूकात इंसान को ठहराया, फिर उनमें बेशुमार अंबिया और रसूल भेजे और अफजलुल अंबिया व रसूल व खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। उसने बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन अपना पाक कलाम, अपने पाक हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक क़ल्ब अथर पर उतारा। अल्लाह तबारक व तआला की जात इस कदर अजीम शान, इतनी बुलंद व बाला और अकबर व आला है कि अगर सारी दुनिया मिलकर क़यामत तक उसकी शान आज़मत का अगर करोड़वां हिस्सा बयान करना चाहे तो न कर पाए। तो जरा सोचिए उसका कलाम किस कदर काबिले ताज़ीम के लायक होगा। मशहूर कलाम है कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम, कलामों का बादशाह हुआ करता है। तो आइए उस रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में कुरान मजीद की तिलावत से हम अपनी इस महफिल का आगाज करेंगे जो सारे इंसानों के लिए हिदायतों का जरिया बनकर आया है। तो आइए उसी मुक़द्दस कलाम पाक की तिलावत बासआदत के लिए मेरी नजर इंतखाब साहिरुल लिसान हाफिज खुशलिहान जनाब हाफिज वकारी मुमताज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज करे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि सुनाओ नग़्मा-ए कुरान जो हम बेदार हो जाए, सुनाओ नग़्मा-ए कुरान जो हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहबे अनवार हो जाए। ऑपरेटर साहब थोड़ा इधर आइए।